नमस्कार। कन्या राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा और आपके लिए अनुकूल फल देने वाले ग्रहों की चर्चा होगी। अगले 5-7 मिनट में आपको नए समाचार इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए नया समीकरण बनने जा रहा है, जो कि आपके लिए इतना अधिक इम्पोर्टेंट होगा, इतना पॉजिटिव होगा, जो आपने कल्पना नहीं की होगी। देखिए, पहला बदलाव क्या है। केतु और राहु आपके केंद्र में पहले से ही चल रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 से। अभी ये बदलने वाले नहीं है, लेकिन इनकी द्वारा उत्पन्न जो साइड इफेक्ट हैं, आप ये समझिए कोई दवाई खा रहे हैं आप, उसके साइड इफेक्ट हैं। वो कौन है? राहु केतु 180 डिग्री। लेकिन इस बीच में खास क्या है, क्यों हम कन्या राशि की प्रशंसा कर रहे हैं, या उनके कन्या राशि के जातकों के लिए, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, या वयस्क लोग हो, नौकरी वाले हो या व्यापार वाले हो, सब के लिए ये वीडियो कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए है। अंग्रेजी के हिसाब से जिनकी कन्या राशि है उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब आइए लाइन पर इस बात पर कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य ये अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है और मंगल इस पर दृष्टि डाल रहा है। और मंगल एक तरफ तो अच्छे फल देता है, क्या कि इनकम हाउस में बैठ गया। इनकम हाउस में बैठने वाला कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता, शास्त्रों का नियम है। विश्व में आज तक किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं आया कि लाभ स्थान में मंगल हो और लाभ ना दे, और खास तौर से कन्या को। लेकिन अब दूसरे पहलू पर चर्चा करना जरूरी है कि आपके का जो मृत्यु स्थान है, अष्टम भाव है। अष्टम भाव मोक्ष का भी है, अष्टम भाव गहरे जल का आत्मचिंतन का भी है, नौका यात्रा का भी है, मोक्ष का भी है, और गड़े हुए धन का प्रतीक भी है। सोने चांदी, और बहुत पहले लोग गड्ढे में दबा करके रखते हैं घड़े का सोने चांदी का जो खजाना है जमीन में दाब देते थे, उनको वही सीक्रेट कोड था उनका। अब बताते हैं आपको कि अष्टम भाव पर बैठे हुए किसी भी ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर नहीं है, सिर्फ सूर्य उच्च दृष्टि से देख रहा है इस भाव को। लेकिन एक यहां मंगल दोषपूर्ण क्यों हो गया? एक तो तीसरा भाव कन्या राशि का, एक अष्टम भाव, और ये षडाष्टक योग है, छठे तीसरे भाव और अष्टम भाव को छठे और आठवें की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। उन दोनों का स्वामी मंगल सूर्य को देखता है, तो ये कटु भाषा, कटु वाणी को सुंदर बनाना चाहिए। नहीं बनाओगे झगड़ा होगा, दाम्पत्य जीवन के झगड़े होंगे। विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो लड़के लड़की की कुंडली मिलाना चाहिए। ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज, क्योंकि इस समय वैवाहिक जीवन में उत्पन्न संकट, समस्या, चिंताएं, विवाद, निर्मूल विवाद जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, झगड़े का रूट कॉज नहीं है, कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ एक पहलू की बात की है, धन को मैंने ठीक बताया है, लेकिन वाणी पर संयम रखने का संदेश भी दिया है आपको। अब एक नया समीकरण तो बहुत सुंदर है आपके लिए। ठीक छठे भाव में शनि, जो अब तक बहुत दिन से 29 जून से वक्री पोजीशन पे था, रेट्रोग्रेड मोशन में, अब वो फॉरवर्ड मोशन में आएगा। और देखिए नई चीज, बहुत गंभीरता से सुनना है बात को। सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे कब? उसी दिन जिस दिन एक अंश का होगा उस दिन सूर्य, और उसके साथ सम्मिश्रण, ताल से ताल मिलाते हुए, तारीख तो एक ही रहेगी लेकिन राशियां अलग होंगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर बताने जा रहा हूं मैं। जैसे ही सशक्त और मजबूत पोजीशन में शनि वक्त
वक्री से मार्गी होगा, उसकी सीधी सीधी दृष्टि 15 नवंबर को बहुत विस्फोटक पोजीशन के रूप में सूर्य के ऊपर होगी। क्योंकि कुंभ से अगर आप गणना करते जाओगे तो वृश्चिक का जो नंबर है वो 10वां है। कुंभ से वो सूर्य शत्रु भाव से देखता है। 2-3 दृष्टियां होती हैं, या राशि मैत्री, तात्कालिक मैत्री चक्र और नैसर्गिक मैत्री चक्र। यहां पर नैसर्गिक और तात्कालिक नहीं है। कारण क्या है कि 10वां शनि मार्गी होकर के दृष्टि डाल रहा है, तो वहां कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। तो उस वृश्चिक पर प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही रहेगा कि बृहस्पति की वहां पर दृष्टि है, शनि अच्छा परिणाम नहीं देगा। कन्या राशि का जो तीसरा भाव है वो पीड़ित होगा, भाई बहन से जुड़ी समस्याएं। लेकिन और भी आनंदित करने वाली बात यह है कि आपके भाग्य स्थान को इतना सुरक्षित, संरक्षित, प्रफुल्लित, आनंदित और सिंचित करने वाला, सुरक्षित करने वाला बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में है। और उसका उस समय पॉजिटिव पहलू देखिए, कन्या राशि के चतुर्थ भाव में सुख का कारक कहा जाने वाला शुक्र ग्रह केंद्र में होगा। केंद्र में बैठने का मुख्य कारण हुआ कि बृहस्पति और शुक्र का परस्पर राशि परिवर्तन होना कन्या राशि के लिए वरदान से कम नहीं होगा। आप बहुत तेजस्वी, अच्छी प्लानिंग करने वाले, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ये काम करूं या ना करूं। यही कारण है, इसी वीकनेस का लोग लाभ उठाते हैं। इमोशनल नहीं होना और समय पर जवाब देना नहीं आता है आपको। यानी कि जब आप उल्टा सीधा देंगे, सही जवाब नहीं दे रहे, अगर सही जवाब देना सीख लिया आपने तो दुख नहीं होगा। बाद में पश्चाताप तो होता, अरे मुझे उस टाइम उसको ये बोलना चाहिए था, मैं बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई। कन्या राशि के जातकों को इस समय या भविष्य में या पहले जब भी ताकत मिली है वो ग्रहों के आधार पर मिली है, क्योंकि आपका बृहस्पति ही आपकी जान है, बृहस्पति ही आपकी आत्मा बनी हुई है, बृहस्पति आपका सेफ गार्ड है। आपको चारों तरफ से बचाने वाला ग्रह बृहस्पति है, क्योंकि आपका चतुर्थ और सप्तम भाव का लॉर्ड बनता है। जिन जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति और शनि मजबूती स्थिति में होंगे, आप देखना वो लोग आर्गुमेंट पावर अच्छी जानते हैं, अच्छे अकाउंटेंट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे बुद्धिजीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर, जज, वकील, प्रोफेसर तथा अच्छे वक्ता, अच्छा भाषण देने वाला नेता। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोलते हैं, पब्लिक समझ जाती है, लेकिन उस नेता की वैल्यू ज्यादा होती है जिसका बुध स्वग्रही होता है। या नौकरी में देखो, चार्टेड अकाउंटेंट हो या मजबूत हो, फाइनेंस का कोई, ये जितने बैंक हैं, SBI हो, PNB हो, या जितने बैंकों के डायरेक्टर हैं, बुध ग्रह वहां सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। जज, वकील और डॉक्टर और प्रोफेसर और अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर और वक्ता, उनका बुध अच्छा होता है। लेकिन यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा, आपके वाणी स्थान में 16 दिसंबर तक सूर्य, 16 नवंबर तक सूर्य वाणी स्थान में है, मंगल की दृष्टि है। जरा सा भी आप चूक गए, आपकी टंग स्लिप हो गई, या आपने, कोई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लग सकती है आंख में, आपकी आंख में एलर्जी हो सकती है। स्कूटर चलाते हुए वाहन, कोई जानवर, मच्छर गिर जाए, एलर्जी आंखों में होगी। ये सब प्रिवेंशन आपको बचाव करना है इससे, क्योंकि आपको अपनी वाणी पर बहुत बड़ा नियंत्रण भी रखना है। कारण क्या है
विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च। 5 चीजें हैं आपके लिए जो अब एप्लीकेबल हैं, और राशियों पर भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन कन्या पर खास तौर से, मिथुन पर खास तौर से। क्या है? विद्या वपुषा वाचा, व अक्षर से 5 चीज बनती हैं। विद्या शरीर, वाचा मैंने वाणी, वस्त्र अच्छे, और वैभवपूर्ण जीवन, अंगूठी, सोना, चांदी, अच्छा साज सज्जा शरीर की। ऐसा जो व्यक्ति है, वकारई पंच भीर युक्तो, ये 5 वकार से युक्त जो व्यक्ति है या महिला है, ऐसा व्यक्ति समाज में पूजित होता है, उसकी लोग पूजा करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग, शास्त्रों में भी लिखा, वचने का दरिद्रता, अच्छे सुंदर शब्द बोलने में, गरीबी नहीं दिखाना, कंजूसी नहीं करना, क्योंकि आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।